Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है बर्जनिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में मतलब होता है बढ़ता हुआ या फिर तेज़ी से बढ़ता हुआ। बिगिनिंग टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली मतलब जिसके बढ़ने की शुरुआत हुई हो या फिर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ग्रोइंग, फ्लरिशिंग या फिर ब्लूमिंग। अगेन इन सब का भी वही मतलब होगा, फलना फूलना, बढ़ना, ग्रो करना, पनपना। ओके। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिमिनिशिंग, फेडिंग या फिर ड्विंडलिंग। इन सब का मतलब होता है कम होना या फिर घटना। एग्जाम्पल है इसका, आवर कंपनीज बिजनेस इज burgeoning नाउ मतलब हमारी जो कंपनी है उसका कारोबार अब बढ़ रहा है। बिजनेस का कारोबार अब बढ़ रहा है। ओके। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्पो। ये एक नाउन है। इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं गति, रफ्तार या फिर ताल। द स्पीड ऑफ एन एक्टिविटी और इवेंट मतलब किसी भी क्रिया या गतिविधि या घटना की चाल, गति, स्पीड या रफ्तार कह सकते हैं। ओके। या फिर द स्पीड ऑफ अ पीस ऑफ म्यूज़िक मतलब किसी संगीत, ठीक है, कोई जो म्यूज़िक है उसकी गति। ओके। या तो म्यूज़िक की गति या फिर किसी भी एक्टिविटी, ओके, या फिर इवेंट की स्पीड। तो ये वर्ड इन सभी सिचुएशंस में यूज़ होता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्पीड, पेस या फिर रेट। अगेन इन सब का भी वही मतलब होगा, गति, रफ्तार या फिर ताल। एग्जाम्पल है इसका, द ट्यून हैज़ अ फास्ट टेम्पो मतलब धुन में तेज़ गति है। जो ट्यून है, जो धुन है, उसकी गति क्या है, तेज़ है, उसकी स्पीड तेज़ है। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉइस्ट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है थोपना या फिर लादना। मतलब किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप देना जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती करना उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए। ओके। टू फोर्स समबडी टू एक्सेप्ट समबडी और समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू मतलब कोई इंसान है, ठीक है, उसको फोर्स करना कि किसी चीज़ को या फिर किसी और को उसको एक्सेप्ट करना है जो कि वह एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में हम फर्स्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है थोपना या फिर लादना। सिनोनिम वर्ड्स है इसके इम्पोज या फिर फोर्स, फोर्सफुली किसी के ऊपर कुछ थोपना। एग्जाम्पल है इसका, यू कांट फॉइस्ट योर आइडियाज़ ऑन मी। इसको हिंदी में कहेंगे हम, आप मुझ पर अपने विचार नहीं थोप सकते, आप मुझ पर अपने आइडियाज़ नहीं थोप सकते। ओके। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिफी। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है पल या फिर क्षण। मीन्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय। ओके। अ वेरी शॉर्ट टाइम और अ मोमेंट, एक पल, एक क्षण, क्षण भर। सिनोनिम वर्ड्स है इसके मोमेंट, इन अ शॉर्ट टाइम, इन नो टाइम या फिर इन अ सेकेंड मतलब एक सेकेंड या फिर बहुत कम समय, छोटा सा पल या फिर क्षण। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एटर्निटी, लाइफ टाइम, फॉरएवर या फिर अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबा समय, या फिर अनंत काल, या फिर पूरा जीवन काल, या फिर हमेशा के लिए। तो ये सारे वर्ड्स हमारे जिफी के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका, आई बी विद यू इन अ जिफी मतलब मैं एक पल में तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं एक पल में तुम्हारे साथ होऊंगा। तो यहाँ जिफी वर्ड का मतलब होता है पल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, आई बी विद यू इन अ मोमेंट मतलब एक पल में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर समझ में आया हो या फिर हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।